दोस्तों नमस्कार। मैं अजीत सिंह, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पिपराली आपके लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। इस जानकारी में आपको बता दूँ क्या होता है। अमूमन जितने भी अपने वाहन मालिक हैं उनके साथ एक समस्या सामने रहती है कि गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र करवाने के बाद वो अपने इंश्योरेंस को ट्रांसफ़र करवाना भूल जाते हैं या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो आप अपने एजेंट से मीन्स हमारे यहाँ से जो भी इंश्योरेंस के ग्राहक सेवा ले रहे पिपराली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से, मैं उनके लिए तो सभी कस्टमर्स को जब पॉलिसी जारी करते हैं या रिन्यूअल करते हैं, ऐसे समय में ऐसी बातों को लेकर चर्चाएं करते ही रहते हैं। हमारे ऑफिस में भी हमने काफ़ी सारे नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं जो फैनल बोर्ड पे लगे होते हैं। आप देख सकते हैं, कभी भी ऑफिस विजिट करें तब आपको तरह तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का जब नाम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो इंश्योरेंस नाम ट्रांसफ़र करवाना मैंडेटरी होता है। इंश्योरेंस नाम ट्रांसफ़र करवाने की स्थिति यूँ बनती है कि इंश्योरेंस जो एक संविदा है, वो जो पहले का मोटर मालिक है जिससे आपने गाड़ी खरीदी है, बीमा कंपनी ने वो संविदा उसके नाम से की है। उसके साथ वो करार हुए हैं कि हम आपकी गाड़ी के साथ जो कोई क्षतिपूर्ति होती है उसकी भरपाई करेंगे, मतलब आपके गाड़ी के साथ जो लॉस होता है उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। तो दूसरा, जब गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र हो जाता है तो गाड़ी के नाम ट्रांसफ़र की स्थिति में इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट ये ख़त्म हो जाता है। जब इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो बीमा कंपनी से आपका कोई संवाद ही नहीं हुआ, आपका कोई प्रस्ताव आपने दिया ही नहीं कि मैं आपके साथ ये पैसे का लेन देन कर रहा हूँ। आपने गाड़ी खरीदी है, न कि इंश्योरेंस। तो मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, जब भी अपने व्हीकल का आरसी में नाम ट्रांसफ़र करवाएं, गाड़ी नया परचेज़ करें मतलब सेकंड हैंड व्हीकल, तो आप गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र अवश्य करवाएं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट देखे जाते हैं और फिर देखा जाता है कि बीमा कंपनी क्लेम अदायगी के लिए मना कर देती है कि हम आपको ये क्लेम नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने को बीमा कंपनी क्लेम देती भी नहीं है क्योंकि अपन ने बीमा कंपनी के साथ कोई संविदा स्थापित नहीं की है। तो आने वाले समय में आप हमारे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पिपराली से कोई सेवा ले रहे हैं तो हम आपको हमारे ऑफिस में भी जब रिन्यूअल के समय आपको सूचित करते रहते हैं ऐसी बातों के लिए, या फिर आप हमारे ऑफिस विजिट के समय आप हमारे फैनल बोर्ड वगैरह, हमारी जो पिक्चर्स जो ऑफिस में लगी हुई है उनके माध्यम से आप देख सकते हैं, या हमारी बातचीत के माध्यम से हम आप बताते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। फिर भी मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आम जन तक भी इस चीज़ को पहुँचा दूँ जिससे लोगों को ये फ़ायदा मिले कि कभी गाड़ी के साथ तो नुकसान की स्थिति भी बने तो अपन उस नुकसान की क्षतिपूर्ति ले सकें बीमा कंपनी से। बीमा कंपनी अपने को इस क्षतिपूर्ति देने के लिए ही अपने से बीमा का पैसा लेती है, लेकिन अपन बीमा कंपनी के प्रस्ताव के अगेंस्ट उनकी जो संविदाएं हैं उनकी पूर्ति तो करें। जब अपनी गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आप 15 दिवस के भीतर अपनी गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र अवश्य करवाएं और उसका भौतिक सत्यापन करवाएं और अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं। नाम ट्रांसफ़र की स्थिति में क्या होता है, जब बीमा कंपनी ने पहले वाले कस्टमर्स को एनसीबी प्रोवाइड करवाई है, वो एनसीबी वापस बीमा कंपनी रिकवर करती है। जितने दिन आपने एनसीबी को काम में लिया है, इट मीन्स आपने 12 महीने की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, 6 महीने गाड़ी की इंश्योरेंस बनाए हुए हो गए, तो एनसीबी के जैसे मान लो आपको 2000 रुपये की छूट मिली हुई है, तो अब आपको 12 महीने की बजाय आपने 6 महीने गाड़ी को यूज में किया है, अगली पार्टी ने आपने 6 महीने बाद में गाड़ी को वापस परचेज़ किया है, आपके यहाँ आई है गाड़ी, तो आपको 6 महीने की जो छूट अगली पार्टी ने यूज में ले ली, उसको तो बीमा कंपनी आपसे रिकवर नहीं मांगेगी क्योंकि उसकी तो क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी कर रही है साथ साथ में, क्योंकि कस्टमर ने उस गाड़ी को यूज में लिया है और यूज की स्थिति में ही बीमा कंपनी उसको एनसीबी प्रोवाइड करवा रही है कि आप हमारे अच्छे यूजर हैं और अच्छे यूजर के साथ साथ हम आपको ये एनसीबी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो छूट के तौर पे अपन रुपए में लाभ देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, नाम ट्रांसफ़र नहीं होने की स्थिति में बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, तो आप नाम ट्रांसफ़र करवाएं, एनसीबी के रिकवरी दें ताकि आपको 64 बीवी क्लियर होने के बाद आपको बीमा कंपनी आपका क्लेम देती है। तो मैं आपको छोटी सी जानकारी के लिए आज एक संवाद हुआ था कि किसी कस्टमर से आज मेरा जो संवाद हुआ उसमें कहा कि हमने 2 बार गाड़ी का नाम इंश्योरेंस करवा लिया और 2 बार के इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाने के बावजूद हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि हमें इंश्योरेंस भी रिन्यूअल करवाना है। तो मैं आपको जब बाज़ार से या कस्टमर्स के साथ ऐसे संवाद स्थापित होते हैं, नई नई खूबियों के साथ जब कोई सवाल करता है तब उसके जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं
और भी जब भी आप कोई नया सवाल पैदा करेंगे या आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं कि हमारे साथ गाड़ी के साथ ऐसी समस्याएं हैं, हमें इसे क्या करना चाहिए, जो लीगल सवाल हैं। ऐसे नहीं कि आप मजाक के तौर पे कुछ ना कुछ लिखते रहें, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना कि मेरा, क्योंकि मैं इस संवाद के ऊपर आपको जवाब नहीं दूँ तो आपका समय व्यर्थ होता है। तो आप सही संवाद के साथ अपने साथ आएँ, और कोई भी जानकारी आपको जो सही लगे, सही मायने में आपको जानकारी नहीं है, हम आपको वो जानकारी अवश्य देंगे। धन्यवाद।